हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ये कार्ड आज के लिए कुछ खास हो सकता है, अपने आप खुल के आया इसलिए, ठीक है। बट अभी तो हम खैर शफलिंग कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिट्रेयल, धोखा, पहला ही कार्ड बिट्रेयल का आया भाई। अच्छा, मैंने देखा है बाकी के लोग रीडिंग करते रहते हैं, नॉर्मल बातचीत करते रहते हैं, नॉर्मल रीडिंग निकालते हैं, सबके व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। हमारे व्यूअर्स को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम रहती है, जबकि रीडिंग चाहे जैसी हो, रीडिंग बढ़िया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं उन्हें फालतू की बातें करूं, जब मैं और थोड़ा सा उसमें तब सुनते, तो मुझे समझ ही नहीं आती मेरी ऑडियंस है किस टाइप की। मतलब आप रीडिंग सुनने आते हो, मेरी बातें सुनने आते हो खाली। क्योंकि मेरे व्यूअर्स, जब मैं नॉर्मल रीडिंग सादा सिर्फ रीडिंग करती हूँ, कोई और फालतू बातचीत नहीं करती, कुछ भी नहीं, तो हमारे व्यूज़ ही नहीं आते। हमेशा होता है मेरे साथ ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, धोखा हुआ है, ठीक है, हो रहा है, शायद अभी भी कोई किसी को धोखा दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमारी, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी तरीके की मानसिकता किसी की बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्ड निकल नहीं रहे हैं कुछ। लस्ट, बिट्रेयल, मिसयूज, सिकनेस, कन्फ्यूज़न एंड लस्ट की एनर्जी एंड क्लाउडी है चीज़ें। ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या कुछ चल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ओवरऑल करेंट फीलिंग उनकी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और सेकेंड हाफ में देखेंगे कि आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहिए, एक्शन लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहिए, ठीक है, जीतना है कुछ।
ये जो क्लाउडी सिचुएशन चल रही है ना, इससे बाहर निकलने की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, अगेन 1 नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर है यहाँ पर। ये नंबर 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कुछ लोगों को 11 दिखाई दे रहा हो और 111 दिख रहा हो। ये है यहाँ पे 69 नंबर हो सकता है किसी को अगर दिख रहा है तो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की फ़िलहाल ये है कि इन्हें काफ़ी कुछ चीज़ों के मामले में अपनी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों के मामले में इनको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। किसी चीज़ों के मामले में इन्हें नए आइडियाज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप बनाना है, अपनी लाइफ में जो कुछ जैसे कुछ चल रहा है उसको चेंज कैसे करना है उसके रिगार्डिंग है। कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ इनको डिसीज़न लेना है, जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं उस डिसीज़न को लेने के लिए कि इनको क्लैरिटी चाहिए कि इनको किधर बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक बदलाव अगर अपने अंदर लेकर के आना है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, बदलाव तो ओवरऑल लाना ही है, चाहे मेंटल लेवल पे जैसे सपोज अपने बिहेवियर के अंदर बदलाव लाना है, या कोई रिश्ता है, या फिर कोई जॉब है जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि ये एक चीज़ ख़त्म करनी है और शुरू करना है। अब या कोई सोच हो सकती है इनकी कि ये अब तक ऐसी सोच थी नहीं, अब इस सोच को ख़त्म करना है, नए सिरे से चीज़ों को सोचना है। या फिर कोई रिश्ता या जॉब हो सकता है जिसमें ये है कि या तो यहीं पे सब चीज़ें ठीक हो जाएं, एक बदलाव के साथ में नए सिरे से यहीं शुरुआत करते हैं, और अगर नहीं हो सकता तो यहाँ से ख़त्म करके कहीं कुछ और नया शुरू करते हैं। मतलब एनी हाउ एक चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए यहाँ पे। और इन्हीं चीज़ों के बारे में ये एक क्लैरिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब इनको एक जीत मिले, सक्सेस मिले इनको अपनी लाइफ में। अब चीज़ें बदलनी चाहिए, मतलब इनके हिसाब से जो जैसी चल रही हैं ये वैसी नहीं चलाना चाहते। बट स्टक सिचुएशन है, काफ़ी खुद को स्टक फील करते हैं, अटका हुआ फील करते हैं, और बहुत दिमाग बहुत चला रहे हैं, सोच रहे हैं। इमोशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इमोशंस वाली कोई बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कोई प्यार मोहब्बत जैसा सीन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ चल रहा है बहुत ठंडे तरीके से चल रहा है, तो अब उसमें इन्हें चाहिए कि बदलाव, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, एक जी लाए अपनी लाइफ में, एक एक्साइटमेंट आए, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी तरीके के किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। मतलब एक बदलाव तो इनको चाहिए, ठीक है। ये है, इस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। बॉटम देख लें फिर शुरुआत करें। यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में। कोई एम्प्रेस इनके लिए हो सकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी, कंसीव वगैरह करने को लेकर के भी कोई बात हो सकती है। स्टक कुछ है, 2 सिचुएशन तो डेफिनेटली हैं इनकी ज़िंदगी में जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले क्या करें। या तो कोई चीज़ है कि दोनों ही काम करने हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा किया जाए, या फिर कोई 2 सिचुएशन है जहाँ पे इनको एक है कि इधर ये करना है या ये नहीं ये करना है, ठीक है। तो उसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इमोशंस हैं, प्यार भरा कप ऑफ़र करना है लेकिन ये काफ़ी नीचे है, ठीक है। इन्हें काफ़ी कुछ उससे पहले डिसाइड करना है, तभी इनकी लाइफ में प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे। प्यार मोहब्बत अभी थोड़ा अंदर दिल में धंसा हुआ है, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की बात नहीं करी थी मैंने। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ गए हैं। बाकी यहाँ पे कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, और यस, और सभी साइन है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यही दिख रहा था ना सामने। एक बदलाव चाहिए इन्हें, मैरिज करनी है, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। बहुत इमोशंस में ऐसा नहीं है, रो धो रहे हैं, बहुत परेशान हैं
कि नहीं हम तो जज्बाती बहुत हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत हिसाब से चीज़ों को सोच समझ के आगे लेकर के जाना चाहते हैं। इन्हें एक स्टेप सपोज अगर मैरिड है तो मैरिज को नए सिरे से एक ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, या तो वहीं पे सब कुछ चीज़ों को ठीक करना है, या किसी से मैरिज करनी है तो या तो सेम जगह पे चीज़ों को सही ढंग से नए सिरे से शुरू करना है कुछ बदलाव के साथ, और नहीं तो एक जगह रिश्ता ख़त्म करके किसी दूसरी जगह शुरुआत करनी है। बट यहाँ शादी को लेकर के बातचीत शायद हो रही है, और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन है, सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, हर तरीके से चीज़ों को। ये जो भी हार्ट ब्रेक अगर इनकी ज़िंदगी में हुआ है तो इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की जो तरकीब ये भिड़ा सकते हैं वो सारी भिड़ा रहे हैं, और ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मैनिफेस्ट हो जाएं, इनके हिसाब से हो जाए। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, इनमें से किसी एक को जाहिर सी बात है कि दर्द मिलेगा, तो ये इन्हें मालूम है कि हाँ थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होकर के चीज़ों को सोचेंगे अपने हिसाब से करके, और किसी एक को अगर दर्द देना है तो फिर दे देंगे दर्द वाली कंडीशन, ठीक है। पर ये खुद नहीं दर्द झेलना चाहते, उससे बाहर निकलने की इनकी एनर्जी है, इन्हें किसी एक को चूज़ करना है, डेफिनेटली एक को चूज़ करना है। अगर इससे बीच में फंसे हुए हैं कहीं पे भी, तो अभी उसमें फंसे नहीं रहना चाहते, तकलीफ में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। या कहीं और से इन्हें हार्ट ब्रेक मिला है अगर कहीं, तो ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, फ्रूटफुल कुछ नया करना है, सक्सेस चाहिए। मैं वही पैसे ही बताने वाली थी, मैंने बोला नहीं, पर वही चीज़ है कि सक्सेस चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं कि कुछ नया करना है, किस्मत का पहिया घूमे, चीज़ें बदलनी हैं अब, और ये यही चाह रहे हैं कि किस्मत का इनको साथ मिले और चीज़ें बदल जाएँ। अब पहले जैसा सब कुछ नहीं, मतलब दर्द भरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ानी है, कंटिन्यू नहीं करनी है, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, एक स्टेप लेना है और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अगर इसमें किसी एक को दर्द पहुंचता है तो भाई पहुंचे, लेकिन हाँ चीज़ें हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है इनको, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी, किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुद को कमिटेड फील करते हैं, इनको मालूम है कि इनको क्या करना है, कहाँ जाना है। जिस इंसान के लिए ये कमिटेड फील करते हैं, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा दिमाग इन्होंने वहाँ से हटाया हुआ है, ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा है, बट इनको ये पता है कि वहीं पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है सही समय आने पे। अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ों पे पहले ये ध्यान दे लें, जैसे मैंने बोला ना कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशंस में बह के कोई काम कर रहे हैं, नहीं, इमोशंस में बह के नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि इनको किसके साथ रहना है, लेकिन अभी उसके लिए बहुत परेशान नहीं है, बाकी के काम पहले निपटाएंगे, उसके बाद ये उसी इंसान के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, पूरे एंथुसियाज्म के साथ में उस पर काम करेंगे। अभी सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर उस जगह पे पहुंचने वाले हैं तो बस अब ये सोच समझ के निर्णय एक अपना लेना चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश फुलफिलमेंट है, जजमेंट है, ठीक है। न्याय करना है किसी चीज़ का, फाइनल डिसीजन, जैसे मैंने बोला इनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि इनको एक फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है, एक स्टेप लेना है। इन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है या इच्छाओं को सेक्रीफाइस करना है, दोनों चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न है इनके लिए अभी, ठीक है। और इनको यही है कि ये बस सोच रहे हैं किसी तरीके का। हो सकता है अगर इन्हें किसी एक को, जैसे सपोज इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन है, दो रिलेशनशिप है, उनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी एक के साथ में धोखा हो जाएगा, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें डर भी लग रहा है, शायद डर लग रहा है, या थोड़ा सा इनको ये लग रहा है कि पता नहीं इसका कहीं कोई कर्मा तो नहीं मिलेगा, कोई कर्मा तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, ये भी चीज़ इनके माइंड में हो सकती है।
तो कभी कभी इन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, क्या करें, कभी लगता है नहीं अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बट एक फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन पे इनको पहुंचना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। पहले हम अच्छे से सफल कर लें कार्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अभी नहीं लेंगे, ठीक है, एक्शन है बट अभी नहीं लेंगे, वो खुला भी नहीं था, उल्टा ही पड़ा था। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, इनको लग रहा है कि दिल टूटा हुआ है। अभी हो सकता है आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे से, स्टॉक कर रहे हैं आपको, लेकिन अभी इनका दिमाग दूसरी तरफ है, वही सारी चीज़ें हैं। आप ही को लेकर के माइंड में जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। बिट्रेयल था, बिट्रेयल बॉटम में आ गया यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ गया, स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर्स की बात करूँ, 3 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ये नंबर आप लोगों के लिए आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है, जोडिक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी साइन है यहाँ पे। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं, या फिर ये कोई नया आइडिया ढूंढ रहे हैं आपसे बातचीत करने का, या किसी भी तरीके से चीज़ों को। अभी फ़िलहाल तो इनको ये है कि दिल टूटा टूटा हुआ है, तो आप लोगों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई आई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर शक की एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई देती है। ये आपको ऐसे देखते भी नहीं है कि आप बुरे हो या थर्ड पार्टी ला सकते हो, बट हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, या एक मैरिड एक अनमैरिड वाली सिचुएशन हो सकती है, या समाज सोसाइटी वगैरह भी हो सकते हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर कोई लविंग पर्सन ही दो हो सकते हैं, खुद इनकी ज़िंदगी में दो हो सकते हैं ऑप्शन, इस वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये आपको तो क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। तो इन्हें आपकी तो मालूम है कि आप एक बहुत ही लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप में से किसी एक की ज़िंदगी में अब कोई नया, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ चीज़ें ख़राब करी हों और अब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो वो लेकर के हो सकता है। बट मुझे यहाँ शक की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये मुझे इनका अपनी तरफ से ही इशू ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा एक लॉयल कमिटेड इंसान रहे हो, लेकिन अब आप अपने इमोशंस को लेकर के बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। अब आप पहले की तरह बताते नहीं हो। पहले हो सकता है आप अपनी छोटी छोटी बातें, अपने इमोशंस इनसे शेयर करते थे, बट अब इन्हें लगता है कि अब आप पहले की तरह शेयर नहीं करते हो, ठीक है, क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। और ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज्ड ऑफ ही हैं, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इमोशंस इनके दिल में हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन दिल में हैं, वो अंदर ही हैं, उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, पैसों पे, करियर पे काम करना चाहते हैं। पहले इनकी प्रायोरिटी अभी यही है कि इनको अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, उसके बाद इन्हें चीज़ों के बारे में सोचना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये उस स्थिति में शायद है नहीं जहाँ ये आपको कुछ भी प्रोवाइड करा सके। तो अभी इन्होंने अपना दिमाग जो है वो उन सब चीज़ों से हटाया हुआ है। जब ये बाकी के काम अपने निपटा लेंगे, उसके बाद ये प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, तब ये आपके पास आएंगे, तब ये आपसे बात करेंगे। इनको मालूम है कि इनको आना आप ही के पास है, क्योंकि इनको मालूम है आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए बहुत ही लॉयल और कमिटेड रहे हो, बहुत अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनको क्या है, इनको शक होता है, शायद कभी अपनी पोटेंसी पे सब शक होता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है कि थर्ड पार्टी है, इस वजह से चीज़ें नहीं आप लोगों के केस में बन पाएंगी। तो वहाँ पे इनको ये लगता है, कभी लगता है कि यार छोड़ देते हैं, कभी लगता है नहीं यार स्टेप ले लेते हैं। इस
तरीके की, तो ये अटकी हुई वाली कंडीशन है। कभी कभी खुद को लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ते हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे है। एक्शन लेना है इन्हें, ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी तरफ से ही है जहाँ तक है, ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं चीज़ों को। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे एक दो सिचुएशन है, यहाँ पे एक कोई मैरिड हो सकता है कि ऑलरेडी, या तो ये आपके साथ मैरिड है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हो किसी और के साथ में। या मुझे इनकी कंडीशन ही ऐसे लग रही है शायद कहीं ना कहीं, या तो इनकी खुद की एक मैरिज की, आप इन्हें बहुत प्यार करते हो बट किसी और के साथ इनकी मैरिज या तो हो गई है, या फैमिली देकर आई है रिश्ता के, जहाँ से इनको फाइनेंशियल एबंडेंस ज़्यादा मिल रही है, तो ये वहाँ पे करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सन दोनों ही लॉयल है, पर्सन दोनों ही लॉयल है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों, तो हो सकता है यही सिचुएशन हो सकती है कि इन्हें इन्हें धर्म संकट है कि ये किधर जाए, किस साइड में जाए, तो ये भी इनका एक सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लॉयल कमिटेड इंसान है, समर्पित इंसान है। बस क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ये मदरली केयर इंसान है, जिसने बहुत मदर की तरह केयर किया है, और फाइनेंशियली ये काफ़ी स्टेबल है, तो पैसे से भी हो सकता है मदद किया है, तो वो भी है। बहुत राइवलरी है यहाँ पे, यस। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं, एक तरफ जहाँ पे इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है लेकिन प्यार भी है, वहाँ पे उस इंसान ने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत केयर दिया है, और पैसे से भी मदद करी है, ठीक है। तो या तो मदद करी है या मदद मिल सकती है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। तो ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, जिसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार दिया है, ऐसा है, और इनको सक्सेस चाहिए, बट उन दो में से कोई एक चुनना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। चलो देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बार बार ये सिचुएशन आ रही है। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, इनको थोड़ा डर शायद लग रहा है, अंदर कहीं इनके मन में चल रहा है, इनको डाउट लग रहा है कि इन्होंने शायद पहले थर्ड पार्टी में आपको डाला है, और अब इनको ये डाउट हो रहा है कि शायद अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि अब आप इमोशनली क्लोज ऑफ हो। अगर हम क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों की ही एनर्जी को अगर हम देखें, तो दोनों ही का ध्यान इनके ऊपर नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि उसने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रख लिया है, प्यार अपना खुद ही देख रहे हैं, दिखा नहीं रही है वाली कंडीशन है, मतलब लड़का लड़की जेंडर पे जाना नहीं है, हम एनर्जी रीड करते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी कंडीशन यही है कि वो भी अपने पैसे पे और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, फोकस उनका करियर पे, पैसे पे ज़्यादा है, इमोशंस वो भी नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे इमोशंस शो ऑफ नहीं, एक्सचेंज नहीं किए जा रहे किसी के साथ में, यहाँ तो ये चीज़ क्लियर दिख रही है। तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि या तो ये स्टॉक कर रहे हैं, या तो कोई इनका फैमिली, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि फैमिली की वजह से कोई इश्यूज़ वगैरह है, वहाँ बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके एंड से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हो, अब आप टेंशन नहीं चाहते हो, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर, तो प्रॉब्लम आप नहीं चाहते, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, पहले पास्ट में हो सकता है इन्होंने खुद ने ऐसा किया हो, या अभी भी कर रहे हो, लेकिन इन्हें आपसे लग रहा है कि अब आप शायद आप भी बदला ले रहे हो, आप भी सेम वही ट्रीटमेंट इनको कर रहे हो जो इन्होंने आपके साथ में किया, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पे एनर्जी बार बार आ रही है। तो इन्होंने पहले आपको दर्द दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है, अंदर से ख्याल इनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है कि अब आप शायद इन्हें थर्ड पार्टी में डाल रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, या बढ़ जा रहे हो, या बढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और इनको फैमिली से बात करनी है, और इनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही इस बात को लेकर के कि अभी आपके बारे में बात अपनी फैमिली से करें भी कि ना करें, कहीं पता चले फैमिली में बात करें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग बातचीत तो नहीं हो रही, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जो लोग टच में हो, ये रीडिंग उनकी नहीं है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों की है जो लोग नो कांटेक्ट में है और एक लंबे समय से नो कांटेक्ट में है।
जहाँ आप लोग को, आपके पर्सन को आपके बारे में कोई था ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है इनको कुछ भी। अभी फ़िलहाल आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ऐसे है कि उसमें ना तो किसी तरीके के कोई इमोशंस हैं, ना प्यार मोहब्बत है। मतलब कंडीशन ही इतनी हार्ट ब्रेक वाली है जहाँ पे प्यार उभर के आ नहीं रहा, कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं आ रही किसी तरीके की। प्यार है बट रोमांटिक फीलिंग नहीं आ रही। तो सोच समझ के एक निर्णय लिया जा रहा है यहाँ पे। ये चीज़ रोमांस कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, रत्ती भर भी नहीं है कहीं पे भी, एक ट्रस्ट भी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो इनको थोड़ा सा ये आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, पीछे ये भी देख रहे हैं कि शायद फैमिली में बात करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन उससे पहले इनको ये क्लैरिटी चाहिए कि पता नहीं अब आप इनके लिए वेट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ऑप्शंस की एनर्जी है यहाँ पे, क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को। खुद इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा चुने, क्या इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, कौन इनसे प्यार करता है, क्या कर लें, ठीक है। या इनके पास मल्टीपल काम हैं जिनमें इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ किया जाए। मुझे ऑफ़र ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके पास खुद के पास ही ऑप्शंस हैं शायद ज़्यादातर। इनके पास तो हैं, पक्का है इनके पास ऑप्शन, और एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो इनके पास हैं ही हैं। और जहाँ ये अभी फ़िलहाल किसी का ही नहीं ले पा रहे क्योंकि ये सोच नहीं पा रहे, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, इनको दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या कैसे करें, ठीक है। दूसरी तरफ आपको लेकर के भी इनके माइंड में यही है कि अब पता नहीं अब आप इनका लोगे भी कि नहीं लोगे, इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। यहाँ पे ये है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास दोनों तरफ से ही ऑफर है, इनके लिए तो चॉइस है, पर ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक, क्योंकि कांटेक्ट हो नहीं रहा है, बातचीत हो नहीं रही आप लोगों की, इस वजह से ये थोड़ा सा डाउट में है कि कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं रहे हो, कि ये सोच ही रहे हैं खाली कि आप दे रहे हो, पता नहीं आप ऑफर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, अभी इनका ये है, कहीं घर से बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग काम वाम करना चाहते हैं, काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाह रहे हैं, या कहीं कुछ है जहाँ पे इन्हें घर से बाहर निकलना है। इनको अभी ना समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्यार जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बार बार आई है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन आपके पर्सन की देखूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकती हूँ कि आपके पर्सन की आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और थर्ड पार्टी के साथ में भी बहुत लविंग रिलेशनशिप नहीं है। बिकॉज यहाँ पे प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात है नहीं, ये दोनों को लेकर के ही अभी प्रैक्टिकल एक डिसीजन बनाने के मूड में है, और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको किधर बढ़ना है, कहाँ जाना है, ठीक है। मुझे ज़्यादातर सिचुएशन में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, जहाँ 2 में से किसी एक की तरफ उन्हें बढ़ना है, बट ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ ये बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ अगर ये बढ़ना चाहते हैं तो आपसे प्यार है, लेकिन अब क्योंकि प्यार आप दिखा नहीं रहे हो, इमोशंस एक दूसरे के लिए एकदम ड्राई हो चुके हैं आप लोगों के, तो अब ये चाहते हैं कि पहले वो प्यार वाली वाइब्स आए, ठीक है। तो अभी तब तक तो शादी नहीं करना चाहते, अगर प्यार नहीं आप लोगों के बीच में रिवाइव करेगा तो शादी नहीं करना चाहते ये, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है कि शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि काम करने के बाद, क्यों हो सकता है ये अपने काम पे करियर की वजह से एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन करा, और वो डिस्टेंस ऐसा हो गया कि उसने आप लोगों के बीच के प्यार को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। इमोशंस को, रोमांस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो इस वजह से इन्होंने अपना ध्यान पहले ज़्यादा करियर पे दे लिया, तो इसी वजह से जो आप लोगों के बीच का एक बॉन्ड था वो बॉन्ड ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पे। तो इन्हें वो चीज़ वापस से चाहिए, तो ये फिर से एक फ्रेंडली गेस्चर चाहते हैं, एक लाइट नोट पे एक दोस्ती करना चाहते हैं, फिर से थोड़ा सा हंसी मजाक करना, फ्लर्ट करना, ये सब करना चाहते हैं, इससे कि वो प्यार वाली जो फ्रेशनेस होती है रिलेशनशिप की वो वापस से आ जाए। फिर ये आपके बारे में सोचें, शादी वादी के बारे में सोचें, उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक वो फ्रेशनेस नहीं आ रही तब तक इन्हें एक बोरिंग रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि इससे इनको दिमाग में ये आ रहा है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, बिट्रेयल वाली एनर्जी यहाँ पे बार बार थर्ड पार्टी की आ रही है।
प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बस किंग ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ कम समर्पित हैं और इनको ये पता है कि इनको आपके पास आना है, इन्हें आपसे ही चीज़ों को सही ढंग से शुरुआत करनी है, आपके साथ ही चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, आपको ही कमिटमेंट करना है, मैरिज करना है। बट इमोशंस नहीं है फिलहाल, अभी कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं, दिल में किसी तरीके की कोई रोमांस का एक कतरा भी आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो इमोशंस। पर इनको ये पता है कि मुझे आना यहीं पे है, पर्टिकुलरली लौट के वापस आना आप ही के पास में, इतना पता है। पर आपको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इस दूरी से कहीं आप तो नहीं निकल लिए हो आगे, वो इनके मन में थोड़ा सा है, तो ये उसको स्टॉप कर रहे हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन वेटिंग एनर्जी है, वही सेम एनर्जी शुरू से चलती आ रही है। इन्हें आपकी तरफ से, इन्होंने दूरी अपनी तरफ से तो बनाई है, खुद के दिल में प्यार नहीं है, पर आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से प्यार की बरसात करते रहो। बार बार इन्हें एहसास, ये अपनी तरफ से प्यार नहीं दिखा रहे, ये तो मुंह अकड़ के बैठे हुए हैं, मुंह फिरा के बैठे हुए हैं कि अभी हमारे पास तो काम है, हम काम हम कर रहे हैं, हमारे पास फालतू समय नहीं है उसके लिए। क्या करने आए भाई, कोई मैसेज लाए हो क्या? अरे आओ यार, जाओ। तो अभी इनको ये है कि इनको तो मैं तो काम कर रहा हूँ या मैं तो काम कर रही हूँ, मेरी तो पढ़ाई है, मुझे फालतू बात नहीं करनी है। बट आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो, इनसे बात करो, ताकि आप इन्हें एहसास कराओ कि हाँ अभी भी आपको उनकी ज़रूरत है, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो इनके मन में डाउट आ रहे हैं, इनके मन में शक आ रहे हैं कि पता नहीं, मतलब डर आ रहा है थोड़ा सा कि शायद अब आप कहीं ऐसा तो नहीं आगे बढ़ रहे हो, अब कोई और तो नहीं आ गया ज़िंदगी में, पता चले ये सोचते ही रहें कि चलो जिस दिन हम सेटल हो जाएंगे उस दिन आपके पास वापस आएंगे और आप इनका वेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये है इनकी कंडीशन, इस वजह से इनको कभी कभी लगता है कि क्या करें कैसे करें। ठीक है, ख़त्म कर दें सब कुछ, छोड़ें इस बात को। यस, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। चेंज की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है। मेरे माइंड में मैरिज आ रहा था और वही चीज़ है, सेम कंडीशन है। मैन फीमेल का मतलब वही होता है, किसी को आपको इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आना है। वो तो स्टार्टिंग में ही मैंने पहले ही बता दिया था कि एक चेंज, एक बदलाव, एक स्टेबल बदलाव इनको चाहिए। मतलब इसमें अब कोई बदलाव, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये टेम्परेरी है, एक फिक्स इनको चाहिए कि डिसीज़न बनाना है। हो सकता है कुछ लोगों का करियर सेट हो गया हो तो अब वो डिसीज़न बनाना चाहते हैं, तो इसलिए तो एक बदलाव इनको ये तय करना है कि या तो ये रिश्ता ख़त्म कर देना है, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ जाना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, किसी और से मैरिज करनी है तो मैरिज कर लेनी है, या ऑलरेडी मैरिड है तो वहीं पे सब कुछ ठीक करना है, जैसी भी सिचुएशन हो आपकी। और परमानेंट बदलाव, मतलब जो होगा अब वापस इन एंड आउट वाला नहीं होगा, एक इनको फाइनल डिसीजन बनाना है। मैंने पहले भी बता चुकी थी इस चीज़ को, मैंने पहले भी कहा था कि अब जो डिसीज़न बन रहा है ये फाइनल डिसीज़न है इनका। या तो इन्हें आपसे मैरिज करनी है, अगर मैरिड हैं तो आपके साथ मैरिज निभानी है, और या तो आपके साथ सिंपल, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, या तो इन्हें आपसे रिश्ता रखना है या फिर रिश्ता आपसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, कहीं और जाना है। सीधी सी बात, यही बात इनके माइंड में चल रही है। सीधा सा क्लियर चाहिए इनको, क्लैरिटी चाहिए इनको, आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली। हालांकि ये खुद को अभी ऐसे मानते हैं कि ये जब सेटल होंगे या जो भी होगा, इनका पहला प्रायोरिटी आप ही हो।
इनकी पहली प्रायोरिटी आप हो कि पहले आप ही को ये चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से श्योर नहीं है पूरी तरीके से कि अब आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ठीक है, अब आप इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप इनसे प्यार नहीं करते हो या आप इनके साथ रहना ही नहीं चाहते हो तो फिर ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं वाली कंडीशन है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बात बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। सफल ही नहीं हुआ ठीक से। ट्रायम्फेंट, सक्सेस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है। 1 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 31 हो सकता है, 13 हो सकता है, मार्च हो सकता है, जनवरी हो सकता है। डिवाइन की तरफ से ट्रायम्फेंट सक्सेस है, एक बहुत धमाकेदार जीत है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक अच्छी पार्टनरशिप आप लोगों के बीच में हो सकती है। आप एक अच्छी पार्टनरशिप में लेकर, मतलब आप एक बिजनेस पार्टनर अच्छे हो सकते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे हो सकते हैं। और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपकी पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग हो सकती है, बहुत सक्सेस इस रिलेशनशिप में आ सकती है। और डिवाइन की तरफ से इसमें पूरा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अपने ऊपर अब निर्भर करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ है डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में ट्रायम्फेंट सक्सेस है, धमाकेदार जीत। देखें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। ओह मम्मी, पहले मैं शफल कर लूँ फिर निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। अभी तो ये खुद को रोके रहेंगे। ठीक है, स्टैंड लेने का इरादा तो है इनका, बट अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं। अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल तो कोई एक्शन ये नहीं ले रहे हैं। कोई एक्शन इनकी तरफ से अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। आपको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ, जब ये इस लायक हो जाएंगे तो अब तब लेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये खुद को रोक रहे हैं। फ़िलहाल अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वेट कराएंगे थोड़ा सा आपको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल का वेट हो। अब क्या करना है, यस नो देख लें, आपके लिए बहुत दिन से देखा नहीं है यस नो, और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप चाहे तो कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। मैं बॉटम नहीं देखूंगी, सिर्फ जो कार्ड निकल के आएगा उसका देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। यस, आपके मन में जो भी सवाल है, क्या सवाल था नहीं पता, बट इसका जवाब यस है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। उसके बाद हम उनकी गाइडेंस देखेंगे डिवाइन की आपके लिए, और उसके साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और लिखिए कम सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। मैंने पहले शुरुआत से वही चीज़ बताई है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये यही कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, अब आप इन पे शक करते हो और अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, अब आप इनसे एक दूरी बना रहे हो। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, कि ये जो हैं ये आप इनको इग्नोर नहीं करो, इनके ऊपर ट्रस्ट करो। ये अभी जो भी काम कर रहे हैं, इनका काम अपने कैरियर, अपने पढ़ाई लिखाई पे या अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, और ये किसी चीज़ में नहीं है। ये आपको यही कहना चाहते हैं। ठीक है, यही कहना चाहते हैं, हालांकि इनके पास चॉइस है। ठीक है,
बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उसके साथ में मिक्सअप है या खुश है उसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कर तो ये काम ही रहे हैं अपना अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप इनकी ही आप ही हो। लेकिन अगर आप नहीं हो तो एक है इनके पास दूसरा ऑप्शन भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो सॉरी हैं कि वो पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे। ठीक है, इसी वजह से हो सकता है कि इनसे पास्ट में ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ये ले आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड थे बट उन्होंने मज़े मज़े में इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोगों का यहाँ पे समाज में ऐसा है कि जहाँ पे ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैरिड हैं तो या कमिटेड हैं किसी रिलेशनशिप में, तो इस वजह से ये आपको कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है जहाँ ये खुद आपको कमिट नहीं कर सकते। इसी वजह से इनके माइंड में ये आता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, चीज़ों को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मिक्स टाइप के लोग हो सकते हैं या फिर एक ही टाइप के लोगों की सिचुएशन है कि उनके पास ऑप्शन है। मैंने पहले शुरू में बोल दिया था वो वही सेम एनर्जी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ लाइन है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका पैसा, जैसे मैंने बोला ही था कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पैसे के लिए ही हो सकता है, जहाँ पैसे के लिए रिश्ता जुड़ा हुआ है। पैसे और ज़रूरत के लिए भी रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों का। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। डिवाइन से प्रे करो अपने कि आपको सवालों के सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहले खुद को भीड़ से अलग खड़ा करो या लोगों को खुद को नोटिस करने दो। ठीक है, अपने आप को भीड़ से अलग खड़ा करो और लोगों को खुद को नोटिस करने दो। कुछ है जो आप भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको भीड़ का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा है जो डिफरेंट करने के लिए बने हुए हो, कुछ डिफरेंट स्पार्क आपके अंदर है, लेकिन आप उसको ब्रशअप नहीं कर पा रहे हो। तो आप उसको ब्रशअप करो और भीड़ से अलग दिखो ताकि लोग आपको नोटिस करें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।